याह की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यहोवा के काम बड़े हैं और जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहता है। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का हमें स्मरण कराया है, क्योंकि यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। वो अपने डरवैयों को उपयुक्त समय पर आहार देता है। वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग होने के लिए दे दिया और अपने कामों का प्रताप दिखाया है। याह की स्तुति करो। परमेश्वर में आशीष दे। आइए हम दुआ करें, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। मेरे महान जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके मधुर मीठे नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जो बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा आपने प्रदान किया है। बीते दिनों में, बीते सप्ताह में, बीती रात में आपने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, अपनी पनाह में रखा। इसलिए हम कोट कोट नमन करते हैं। आज का दिन दिया है, हम आनंदित और मगन हैं और दिन की शुरुआत प्रभु हम आपके नाम में करते हैं। दिन भर का प्रभु और हमारा प्रभु हो। हम जिस उद्देश्य मकसद के लिए अपने प्रिय परिवारों के साथ अपने घराने में उपस्थित हैं, आराधना उपासना है, तो प्रभु हमारे मध्य में होकर हमारी अगुवाई कीजिए, जिससे हम प्रभु तन मन और धन से हम आपकी उपासना कर सकें। हम सबके साथ हो और प्रभु अपना अनुग्रह हमें बनाए, हमें अपनी नियंत्रण लेकर प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी उपस्थित प्रियों को नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज के इस नए दिन के लिए, जो परमेश्वर ने हमें और आप सबको दिया है। हम उसकी शुक्रगुजारी करें और उसकी आराधना उपासना करें। आज की आराधना में आप सभी हमारे प्रियों का, जितने हमारे दर्शक और श्रोतागण इस समय अपने परिवार प्रियों के साथ जमा हैं, उन सभी का आज की आराधना में आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। बीते दिनों में जैसा आप सबको विदित होगा कि मेरी माता जी अपनी पृथ्वी की यात्रा पूरी कर ली और वे प्रभु में सो गई। बीते दिनों में धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी प्रियों का, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में हमारे लिए प्रार्थनाएं की, हमें स्मरण रखा और खैर मकदम की। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम धन्यवादी हैं अपने पास्टर रेवरेंड सिसिल पीटर का, जिन्होंने हमारी अनुपस्थिति में इस आराधना का संचालन ऑनलाइन किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की और मेरी खैर मकदम की औषधि ली। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष देवे। आइए इस समय हम आज का बाइबल पाठ पढ़ेंगे। जो आज का बाइबल पाठ हमने लिया है वो लय व्यवस्था की पुस्तक और उसका 26 अध्याय और 3 पद से 10 पद तक। यहाँ इस प्रकार से हमें पढ़ने को मिलता है। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 26 वर्सेस 3 to 10। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख और चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूँगा और तुमको फलवंत करूँगा और बढ़ाऊँगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को
पूरा करूँगा, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए इस समय हम अपने मनोदिलों को तैयार करें प्रभु के वचन को सुनने के लिए, और हमारे साथ प्रभु की महिमा करते हुए गीत गाएं। गीत है यीशु क्या ही प्यारा मित्र। इसको गाएं हमारे साथ और उसकी महिमा करें। उसकी शरण हम ले सकते, पर दुख का भार जब हो, इतना सुख हम भोगने पाते, कितने दुख से बचते भी, जो हम सभी को ले जाके प्रभु को बताते ही, क्या परीक्षा में हम पड़े, व्याकुलता भी हो हमें, आशा प्रभु ही पर धरके, उससे जाके सब कहे, सच्चा मित्र ऐसा कौन है, जो संभाले दुखों में, सारी निर्बलता जानता, उससे जाके सब करे, क्या हम दबते भारी से भागी जाता सब रहा, इस समय हम लोग विशेष प्रार्थना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम इस समय अपनी कलीसिया के सभी
विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हमारी कलीसिया की जितनी शाखाएं हैं हम स्मरण करेंगे। इसमें महिला समिति, युवक संघ, संडे स्कूल, चर्च स्कूल, बीबीएस, साथ ही साथ चर्च स्टाफ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने देश, शहर, राज्य के लिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, एडवाइजरी कमेटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बीमार भाई बहनों के लिए जो बीमारी की अवस्था में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको चंगाई दे। हम इसमें विशेष प्रार्थना करेंगे जो बीमार भाई बहन हैं इनको अपनी प्रार्थना में याद रखें। हम दुआ करेंगे, सिस्टर जया पीटर सैमुअल के लिए दुआ करेंगे, सिस्टर सस्मिता प्रधान के लिए दुआ करेंगे, सिस्टर कुसुमलता सैमुअल के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ भाई CR दास के लिए दुआ करेंगे, भाई सुंदर सेनापति के लिए, साथ ही साथ नरेंद्र कुमार के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन सबको अपने हाथ बढ़ाकर स्पर्श करे और उन्हें चंगाई प्रदान करे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं सारे उपकारों के लिए, आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए जो भी तक आपने हमारे जीवन में की हैं, कलीसिया में भी की हैं, विश्वासियों के जीवन की हैं और हर परिस्थिति में आपने हमें संभाल के रखा है। हमारी भौतिक आत्मिक अवस्थाओं की पूर्ति की है, आपने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। आपका स्नेह, आपका प्रेम हमारे जीवनों पर बना रहा और हर विपरीत परिस्थितियों में प्रभु आपने हमारे साथ सहायता की है। हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आज की सुबह कोटि कोटि आपको नमन करते हैं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए हमें भी निरंतर आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहना चाहिए। हम जीवन की किसी क्षेत्र में क्यों ना हो, किसी मोड़ पे, किसी दोराहे पे क्यों ना हो, हम आपके प्रति सदैव वफादार रहें। परमेश्वर पिता, हमारी विनती हमें और अपनी संगति सहभागिता में बढ़ाइए। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं निरंतर अपने जीवन में हम पहला स्थान आपको दें प्रभु, और अपने कामों को भी आपकी अगुवाई, आपके मार्गदर्शन में प्रभु करें। जैसा बाइबल बताती है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हम इस समय अपनी कलीसिया के सभी प्रियों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते हैं हर एक के साथ हो, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी दया हमारी कलीसिया पर बनी रहे। सभी को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो मौसम के उतार चढ़ाव के कारण अस्वस्थ हैं, उन्हें भी आप चंगाई प्रदान कीजिए और अपनी पनाह में रखें। परमेश्वर पिता, इस समय हम उन तमाम प्रियों को स्मरण करते हैं जो प्रभु एक लंबे समय से बीमारी की अवस्था में है और जिनका नाम लिया गया है। आपने सब कुछ जाना है, क्योंकि अंतर्यामी परमेश्वर आप ही हैं, आपसे कोई बात छिपी और ढपी नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी बीमार भाई बहनों को स्पर्श कीजिए, उनकी दुर्बलता, निर्बलता, सहायपन, लाचारी, लाइलाज बीमारी प्रभु आपके नाम में दूर होने पाए, वे स्वस्थ हो सकें, चंगे हो सकें और प्रभु आपको धन्यवाद दे सकें और कह सकें यीशु मसीह महान परमेश्वर है। जैसा वचन में आप कहते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में वे पड़े होते हैं उसमें से आप बाहर निकालते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक उनके बंधन खुल जाएं यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु, और प्रभु वे स्वस्थ होकर आपकी महिमा बढ़ाई करें। हम इस समय प्रेषित कर अपनी कलीसिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी को स्मरण करते हैं, एडवाइजरी कमेटी को जो अपने कार्य सेवा के रखा है प्रभु, प्रार्थना करते हैं अपने ज्ञान में, पहचान में, बुद्धि में, विवेक में प्रभु बढ़ाएं। अपना भय दीजिए, उनके माध्यम से हमारी कलीसिया स्कूल का और जितनी शाखाएं हैं प्रभु उनका संचालन विधिवत रूप से हो सके और प्रभु आपके नाम की महिमा बढ़ाई हो सके। हमारी प्रार्थना है हमारे सभी प्रियों को बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। हम अपने स्कूल को स्मरण करते हैं, पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, उन्हें भी एक प्रभु जो उनकी जिम्मेदारी है पढ़ने की वो पढ़ सकें और देश का आने वाले समय में अच्छे नागरिक बन सके। हमारे सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को भी हम आपके समीप लेकर आते हैं, उन्हें भी आशीष दीजिए। जो जिम्मेदारी दी है बच्चों के प्रति इन दिनों में ऑनलाइन में जो भी वो शिक्षा दे रही प्रभु, हमारी प्रार्थना है आप सभी हमारे शिक्षक गणों को भी आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए, वो भी ऑनलाइन इन दिनों में प्रभु वो कार्यक्रम देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं स्कूल, संडे स्कूल के शिक्षक माध्यम से। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है आप उन सभी के साथ होना और अपनी विशेष अनॉइंटिंग को देना परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके और बहुत सारी बातों को सीख सकें। बतायत की आशीष उन्हें प्रदान कीजिए। हम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे युवक संघ के लिए प्रभु उन पर भी आपका अनुग्रह और आपकी आशीष बनी रहे परमेश्वर पिता। साथ ही साथ आने बीबीएस के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमारे कैंपस में संपन्न होता है प्रभु। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते प्रभु इस कार्यक्रम को संपन्न नहीं हो पाया। हमारी प्रार्थना आने वाले समय में प्रभु स्थिति नॉर्मल हो तो हम प्रभु इस कार्यक्रम को अच्छी रीत से कर सकें। इसमें आने वाले दिनों में प्रभु आप अगुवाई रहनुमाई करना हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम प्रभु दुआ करते हैं विशेष करके अपने जो स्टाफ के लिए, उन्हें भी आशीष प्रदान कीजिए। हमारे देश शहर पर भी आपका अनुग्रह हो प्रभु। अभी हमारे देश को सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है, आगे भी प्रभु शरीर से हमारे देश में प्रभु आपकी
उपस्थिति बनी रहे। प्रभु हमारे सभी देशवासियों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए और अपना अनुग्रह। इस समय जो मानसिक तनाव में है, चिंताओं में है, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया है, प्रभु घर चलाने की जो समस्याएं हैं उनकी जीविका समाप्त हो गई, और प्रार्थना करते हैं मानसिक तनाव में है, चिंताओं में है, डिप्रेशन में है, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता वो उसमें से बाहर निकलें, उनके लिए उपाय करें, क्योंकि आपका नाम यहोवा इरे है। उनकी हर एक विपरीत परिस्थिति को आप अनुकूल बनाएं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी स्मरण करते हैं जो प्रभु देश चलाने का जिम्मेदारी प्रभु आपने दी है। आपके डर में प्रभु वो चला सकें और हमारे देश में चैन अमन पाया जाए, शांति सुकून के साथ रह सकें, भाईचारे एकता अखंडता का जीवन लोगों के मध्य में पाया जाए। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है परमेश्वर विशेषकर हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों को और हमारे सरकार को आशीष प्रदान कीजिए। हम दुआ करते हैं इस समय तमाम सोल्जर्स जवानों के लिए जो हमारे देश की रखवाली करते हैं, बॉर्डर पर तैनात हैं, धूप में, बारिश में, तपन में और सर्दी में, गर्मी में प्रभु वे जागते हैं तब हम सोते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं आप उनको भी प्रभु सुरक्षा प्रदान करें, उनके परिवार को सुरक्षा देना जिससे बेहतर रीत से हमारे देश की रखवाली कर सकें। नक्सलाइट माओवादी आतंकवादियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कठोर हृदय को तोड़ें, नम्र दीन बनाएं और मनुष्य के मूल्य को जान सकें और निर्दोषों को वे ना मारें। हमारी प्रार्थना है आप उन सबको आशीष प्रदान कीजिए जो समय हमारे साथ आराधना उपासना में सहभागी हैं। हम सभी अपने दर्शकों को स्मरण करते हैं और श्रोतागणों को प्रभु आप उनको भी नामानाम बड़ी बरकत दें। जब हम आपके वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं हमें सुनने के कान, समझने की बुद्धि और ग्रहण करने वाला मन प्रदान करें। हम सबकी सहायता करें और आशीष प्रदान करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आमीन। आइए हम लोग इस समय वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसा आपके समक्ष लय व्यवस्था की पुस्तक और उसका 26 अध्याय पढ़ा गया है, हम वर्ष बाई वर्ष मनन करेंगे और देखेंगे ये पुस्तक विशेषकर मूसा के माध्यम से लिखी गई है और ये उस समय जब इस्राएली लोग कनान की ओर प्रस्थान कर रहे थे और क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ें मूसा बताना चाहता है उन इस्राएलियों को जब वे परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया और जब वहाँ से वे प्रस्थान हुए कनान की ओर। और मूसा उनको अलर्ट करता है, रिमाइंड कराता है कि कैसे हम आशीष को, प्रभु की आशीष की, परमेश्वर की आशीष को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। मूसा एक विषय को लेकर यहाँ बताना चाहता है, आज्ञा का अगर हम पालन करें तब हमें आशीष के भागीदार हो सकते हैं। इफ़ वी ओबे गॉड्स कमांडमेंट देन विल हैव हिज डिवाइन ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में यदि उसकी आज्ञाओं को माने तो सचमुच में परमेश्वर हमें, हमारे घराने, हमारे परिवार को आशीष देगा। आइए देखेंगे क्या मूसा इस वचन के द्वारा इस्राएलियों को शिक्षा देता है आशीष का पाने के लिए और आज्ञा पालन करने के लिए। तीसरा पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को, वहाँ मूसा लिखता है तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को और विधियों को मानकर उनका पालन करो। तो आगे उसके विषय में हम देखते हैं जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं और विधियों को मानते हैं उनके विषय में कहता है वो परमेश्वर हमें आशीष दे। हम सब प्रथम देखेंगे आज्ञाओं और विधियों के बारे में परमेश्वर का दास मूसा क्या कहना चाहता है। आज्ञाएं और विधियां हमारे लिए कितना आसान है या मुश्किल है हम उनके बारे में देख सकते हैं। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी विधियों और आज्ञाओं को वो इतनी सरल हैं, हम उनको आसानी से मान करके हम प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हम लय व्यवस्था की पुस्तक में अगर पीछे देखेंगे 19 अध्याय में तो वहाँ पर 19 अध्याय 37 पद में वहाँ लिखा है, इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का दास जो मूसा है वो परमेश्वर की उन आज्ञाओं विधियों को, जैसा परमेश्वर ने उसे सिनाई पर्वत पर बुलाकर उन आज्ञाओं विधियों को दिया और उसने बखूबी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और वही विधियों को लेकर इस्राएलियों से कहना चाहता है कि हम यदि परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानते, एक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है निरंतर, कंटिन्यू, सदा, जब तक हम इस धरातल पर हैं, जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, धड़कन चल रही हैं, तब तक हम उस जीवित परमेश्वर ने जो हमें आदेश दिए हैं, आज्ञाओं को दिया है, हम उनका पालन करें
और उसका प्रतिफल मूसा बताना चाहता है कि वो उसका प्रतिफल होगा कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। परमेश्वर सिर्फ ना हमें बल्कि हमारे घराने की भी वो बात करता है। वो कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और आगे अगर हम व्यवस्थाओं की पुस्तक में अगर आते हैं 7 अध्याय में, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं इस वचन के बारे में, परमेश्वर की आज्ञा और नियमों और विधियों के बारे में। 7 चैप्टर अगर आप निकालेंगे तो उसमें देख सकते हैं पूरा अध्याय। पर हम 12 पद से देखें, वहाँ लिखा है और तुम जो इन नियमों को सुनकर, सर्वप्रथम हम परमेश्वर की आदेश आज्ञाओं को नियमों को जब हम वचन में सुनते हैं तो हम ध्यान से सुने, क्योंकि बाइबल कहती है सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। तो मूसा इस्राएलियों को कहता है इन बातों को सुनकर मानोगे। सुनना और मानना, ये हमारे लिए परमेश्वर का दास बताना चाहता है। हम सुने तो उनका पालन भी करें, उनको माने, अपने जीवन में उनको पिरोए रखें। और कहता है उन पर चलो तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा। बाइबल बताती है हमारा प्रभु महान दयालु करुणा निधान परमेश्वर है, और अपनी वाचा को, जैसा कि वाचा जो होता है 2 व्यक्तियों के मध्य में वाचा बांधी जाती है, और परमेश्वर ने इस्राएलियों से वाचा बांधी थी, और अपनी वाचा को हम देखते हैं उस समय समय पर पूरा किया इस्राएलियों के साथ में। क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा इस बयाबान भारी जंगल में चलना फिरना भी जानता हूँ। क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा बनाने वाला है, वो हमारा सृजनहार, वो हमारा रचयिता है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा स्वामी है, और इसलिए हमें उस मालिक और स्वामी की बात को मानना है। ऐसा आगे अपनी पुस्तक में लिखता है बैल अपनी मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर मेरे लोग मुझे भूल जाते हैं। मेरे प्रिय, हम अपने जीवन संकल्प लें, हम अपने जीवन में वादा करें परमेश्वर से, हम अपने परमेश्वर के प्रति वचनबद्ध हों, हम अपने प्रति परमेश्वर के प्रति हम अपने जीवन में विश्वास योग्य बने रहें, वफादार रहें। जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। बाइबल बताती है उसी अध्याय में कहता है यदि हम उसकी वाचा को मानेंगे और उसके नियमों को, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो अपनी वाचा का वो पालन करेगा। और कहा उसने तेरे पूर्वजों से जो शपथ खाकर बांधी थी कि वो तुझसे प्रेम रखेगा, वो मोहब्बत रखेगा, तुझे आशीष देगा और गिनती में भी बढ़ाएगा। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की यदि आज्ञाओं को मानते हैं, विधियों को मानते हैं, तो लॉर्ड विल इंक्रीज यू। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, एंड द लॉर्ड विल ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष भी देगा। और आगे कहता है कि प्रभु जो देश तुझे दिया है और जो तेरे लोगों से बांधा है, वो तेरी संतान पर और तेरे अन्न पर, दाख मधु पर, उन सभी पर आशीष देता रहेगा। सो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है, और अपनी वाचा को जो उसने लोगों के साथ में बांधी है वो पूरा करता है और वो पूरा करेगा। पर बशर्ते हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, हम उसकी विधियों को मानें और उसमें हम बने रहें। वचन हमें सिखाता है या तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा और तुम फलवंत होगे। सो हमारा प्रभु परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि एज ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड वी शुड ओबे हिज कमांडमेंट। हम उसके बच्चे होने के नाते हम उसकी आज्ञाओं को माने। बाइबल कहती है उसकी आज्ञाएं और नियम विधियां कठिन नहीं है। दाऊद अपने वचन में जो प्रार्थना करता है वचन संहिता की पुस्तक में, सो कहता है प्रभु मैंने तेरे नियमों को, तेरी आज्ञाओं को मैंने हृदय में रखा है, और वो कहता है उसके मानने से मुझे जीवन मिलता है, मुझे आशीष मिली है। सो हम भी यदि आगे जीवन को पाना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आशीषों को पाना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। आइए देखेंगे और आगे 26 अध्याय में क्या लिखा हुआ है। लिखा है जब उसका आज्ञा पालन करते हैं तो 4 पद में, अगर आप मेरे साथ 26 का 4 पद देखेंगे तो वहाँ लिखा है तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा। आज्ञाओं का पालन करने से उसका प्रतिफल क्या है, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका लाभ हमें क्या मिलेगा, उसका बेनिफिट हम क्या प्राप्त करेंगे, मूसा ये बताना चाहता है इस्राएलियों को। कहता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो पहली ब्लेसिंग जो इस्राएली लोग जब वो कनान की ओर प्रस्थान करे, उन दिनों में उनके लिए क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी, वो समय था उनको समय पर वर्षा। लिखा है कि उस समय समय पर तुम्हें मेह बरसाएगा, बिन पानी सब सून, ऐसा कहा जाता है। यदि पानी नहीं है तो सब कुछ खत्म, जीवन भी खत्म हो जाता है। तो मेह
बारिश ना होने से आप देख सकते हैं फसल उपजाऊ नहीं हो सकते हैं। चिड़िए परिंदे जीव जंतु पानी का अभाव होने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्यों के लिए भी होता है पानी जो बहुत आवश्यक है, और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि समय समय पर मैं तुम्हारे लिए मेंह बरसाऊंगा और उसका प्रतिफल ये होगा कि भूमि जो है अपनी उपज उपजाएगी। हम देख सकते हैं उसी अध्याय में लिखा हुआ है कि जब बारिश होगी, जब वर्षा होगी, मेंह आएगा, तब वो भूमि उसके द्वारा सींची जाएगी और किसान जो लोग हैं उसके द्वारा एक अच्छी उपज को प्राप्त करेंगे। इस्राएलियों का उद्यम उन दिनों में यही था कि वे लोग जब देखते हैं कि किस तरह से जब झोपड़ी के पर्व और तमाम पर्व मनाए, वो कटनी का फसल जब उन्होंने काटा कैसे हुआ, परमेश्वर ने आशीष दी, समय पर मेंह बरसाया, समय पर उनकी खेती उस भूमि बंजर भूमि को उपजाऊ परमेश्वर ने बनाया। कब जब वे परमेश्वर के आदेश का पालन करते रहे, आज्ञाओं को मानते रहे, उसके साथ चलते रहे, विश्वास योग्यता में बने रहे, परमेश्वर ने उनको उठाया, आगे बढ़ाया, उनकी फसल को आशीषित किया। और इसलिए कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं समय समय पर मेंह बरसाया करूँगा और भूमि जो है वो समय पर उपज उपजाया करेगी। आगे लिखा है मैदान के वृक्ष और भी फल दिया करेंगे। जंगल में जो पेड़ हैं और मैदान में जो पेड़ हैं उनके लिए कहता है वे भी उपयुक्त समय पर, कई पेड़ जो हैं जो ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर फल का उनका पाना होना बहुत मुश्किल होता है, पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको आश्वासन देता है, उनसे वायदा करता है कि जो फल अभी तक नहीं फले हैं और तुम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में बने रहोगे, आज्ञा को मानोगे, तुम्हारे पेड़ भी फलवंत होंगे, तुम्हारी फसल उपजाऊ होगी। और वो कहता है आगे मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। कितनी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर हमसे कहता है, हमसे वो वादा करने वाला प्रभु हमसे वो यही चाहता, अपेक्षा करता है कि हम उस जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। 5वां पद हम देख सकते हैं, वर्स 5 लिखा है यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे। 5वां पद यहाँ देखें, दाख मतलब जो अंगूर की जो फसल होती थी वो तोड़ी जाती थी, उसके बाद में उसको थ्रेस किया जाता है, उसको निकाला जाता था, उसको किस तरह से निकाल करके एक स्थान पर रखा जाता था। कहता है कि उस दाख जो अंगूर की जो खेती है उसको आशीष देगा, तोड़ने के समय में, निकालने के समय में और उसको एक जमा करने के समय में, इकट्ठा करने के समय भी लिखा है उस पर परमेश्वर आशीष देता रहेगा। आगे लिखा है बोने के समय पर भी तुम भरपेट तोड़ते रहोगे। जब तुम्हारी थ्रेसिंग होगी, और लिखा है जब तुम बोगे उस समय भी वो लिखा है परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। सेटिस्फैक्शन परमेश्वर की ओर से आता है, संतुष्टि जो है, भरपेट भोजन। कई बार मेरे प्रियो हम बहुत सारी चीज़ों खा लेते हैं, कई बार हम स्वादिष्ट भोजन खा लेते हैं, उसके बाद में हमारी इच्छा नहीं भरती है, हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। पर वचन कहता है वो हमारा परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें उत्तम चीज़ों से संतुष्ट करूंगा, बेस्ट से चीज़ों से, उत्तम चीज़ों को तुम खाओगे और तुम संतुष्ट भी होगे। सो हमारा प्रभु महान परमेश्वर हमसे वायदा करता है इस वचन के द्वारा। आज हम अपने जीवन में संकल्प लें, वायदा करें कि हम प्रभु की आज्ञाओं को माने, जिससे हम परमेश्वर की ओर से सेटिस्फैक्शन प्राप्त करें। दाऊद यही अपने वचन में कहता है कि प्रभु तू महान परमेश्वर है और तूने मुझे संतुष्टि प्रदान की है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हमारे जीवन को संतुष्ट करने वाला परमेश्वर है। आगे हम देख सकते हैं उसी पद में, और लिखा तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। मनमानी, आप अपनी इच्छा के अनुसार, आप जो आपकी अभिलाषा है, डिजायर है, लिखा है उसमें भी परमेश्वर आपको आशीष देता रहेगा और आपको आगे बढ़ाता रहेगा। और लिखा है उसी 5वें पद में आखिरी लाइन अगर आप देखेंगे, लिखा और अपने देश में निश्चिंत मतलब बेखटके, बेखबर। निश्चिंता कब आती है मेरे प्रियो? हम वचन में देख सकते हैं, लेवितियों की पुस्तक में आगे यहाँ पर 25 अध्याय में और उसका
18 पद में अगर आप देखेंगे, ये निश्चितता कब आती है? जब हमारे जीवन में डर भय नहीं होता है, जब हमारे जीवन में चिंताएं नहीं होती। चिंताएं जब आती हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, हमें नींद नहीं आती है और हम बहुत ही डरे और सहमे रहते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम आज्ञाकारी परमेश्वर के बने रहें तो परमेश्वर हमको हर आने वाली समस्या से उसका समाधान करेगा। लिखा है लेवावस्था 25 में अगर आप देखेंगे तो लिखा है, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। लिसन केयरफुली, बहुत अच्छी बात मूसा अपने उन तमाम जिनका वो अगुआ है, लीडर है, और उनको एक लीडर होने के नाते क्या शिक्षा देता है परमेश्वर की अगुवाई में। कहता है तुम आज्ञाओं विधियों को मानोगे तो कहता है तुम उस देश में निडर, उसमें निडर मीन्स उसमें कोई भय नहीं होगा, कोई डराने वाला नहीं होगा, निश्चिंत रहेंगे, बेखटके रहेंगे। सो परमेश्वर का दास आगे क्या कहता है, और आगे लिखा है, भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर भोजन खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। कितना हमारा महान परमेश्वर है जो हमसे वायदा करता है, जो हमसे प्रतिज्ञा करता है, जो हमसे अपने वचन को वचनबद्ध वाचा बांधता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी विधियों पर चलें, तो परमेश्वर हमको संतुष्टि प्रदान करेगा। और परमेश्वर लिखा है कि निश्चिंत, बिना डर के, कोई डरने वाला हमारा नहीं रहेगा, और लिखा तुम निश्चिंत उस देश में बसे रहोगे। बाइबल का परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके आज्ञाकारी बने, हम उसका भय माने, उसके पद चिन्हों पर चलें और उसमें हम बने रहें, हमारी सहभागिता के साथ बनी रहे, निरंतर अपने जीवन में पहला स्थान उस जीत परमेश्वर को दें और उसके साथ अपने सहभागिता को निरंतर बनाए रखें। छठे पद में और आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है तुम सोओगे और कोई तुम्हारा डराने वाला ना होगे। तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगे। कई बार हमारे जीवन में डर जो भय रहता है तो हमारी नींद दूर चली जाती है, हम अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। और क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में डर और भय रहता है कि कहीं ऐसा ना हो घटना हमारे जीवन में जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसी हमारे साथ चीज़ घटित हो जाए, तो इसलिए हमारी कोशिश करते हैं हम सोने की, पर वो नींद दूर चली जाती है। पर परमेश्वर का वचन हमसे वायदा करता है मेरे प्रियो, बाइबल में हम आश्वासन देती है। यदि भजन संहिता 127 अध्याय आप निकालेंगे और वहाँ उस अध्याय को पढ़ेंगे तो वह लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने प्रियों को, अपने चाहने वालों को, अपने खोजने वालों को, अपने विश्वासियों को, अपने आराधकों को, जो उसमें बने रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, लिखा उनको नींद यूं ही प्रदान करता है। वो उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कई बार नींद आने के लिए लोग कई बार गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं कि किसी न किसी तरह से हमें नींद आ जाए। लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं अपने गम भुलाने के लिए कि गम दूर हो जाए, हमें नींद आ जाए। मेरे पे संसारिक वस्तुएं हमारे गम को नहीं भुला सकती हैं, संसारिक वस्तुएं हमारी चिंताओं का समाधान नहीं कर सकती हैं, संसारिक चीज़ें हमारी समस्याओं का निदान नहीं कर सकती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम उसके प्रति विश्वास युक्त बने रहें, आज्ञाकारी बने रहें, तो कहता है तुम निश्चिंत रहोगे, तुम सोओगे और तुम्हारा कोई भी डराने वाला ना होगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर जो इस ब्रह्मांड का मालिक है, हमारा सृजनहार, पालनहार, तारनहार और हमारा रचयिता है, उस परमेश्वर की आवाज़ को सुने और उस आवाज़ को सुन करके उसकी सुने कि क्या कहना चाहता है, वो हमसे क्या अपेक्षा करता है। सो कहता है कि तुम उस देश में सुख चैन देगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई भी डराने वाला ना होगा। हम भजन 147 अध्याय अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, साम्स 147, आइए हम देख लेंगे वहाँ पर क्या लिखा। 147 मेरे साथ निकालें, भजन 147 अध्याय। और कितना सुंदर वचन दाऊद अपने भजन की पुस्तक में लिखता है 147 का और उसका 14 पद देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि वो तेरी सीमा में शांति देगा। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस दायरे में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस वार्ड में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और जिस तहसील में रहता है, वहाँ परमेश्वर क्या करेगा? वो तुम्हारी सीमा में वो शांति प्रदान करेगा, वो तुम्हें तसल्ली देगा, उस दायरे को, उस क्षेत्र को। और
परमेश्वर कहता है उसमें असीम शांति वास करेगी और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करेगा। हमें अगर सुकून और चैन प्राप्त करना है, उस परमेश्वर की डिवाइन पीस को प्राप्त करना है कि हम अपने देश में, अपने नगर में, अपने घर में, अपने परिवार में निश्चिंत बने रहें, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। दाऊद हमें इनकरेज करता है, आगे कहता है उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दिया है। आगे कहता है यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न रहता है। हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय माने, आदर करें, सम्मान करें, और वो कहता है जब हम ऐसा करते हैं तो लॉर्ड प्लीज विद अस, वो हमसे प्रसन्न होता है, वो हमसे आनंदित होता है, वो हमसे खुश होता है, वो हमसे हर्षित होता है। कब? जब हम उसका भय मानते हैं। दाऊद अपने वचन में लिखता है क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। लिखा तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आश्वासन देता है, उस निश्चयता देता है जब उसका भय मानेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके साथ चलेंगे, तो लिखा तुम अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे। जो कुछ हम अर्न कर रहे हैं, जो कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं, रोज हम कमा खा रहे हैं, परमेश्वर उस पर आशीष देगा। और इसलिए मूसा इस्राएलियों को वचन के द्वारा उन्हें इनकरेज करता है, उत्साहित करता है कि हम उस जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसका पालन करें और उसमें हम बने रहें। बाइबल में हम एक और वचन पढ़ सकते हैं जो हमें यशाया 41 अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। और आगे कहता है मैं तुझे अपने धर्म दाहिने हाथ से सुरक्षित रखूंगा। हमारा प्रभु कितना महान परमेश्वर है, अपने वचन के द्वारा हमें आश्वासन करता है, हमारे साथ वाचा बांधता है, प्रतिज्ञा देता है कि हम किसी बात से डरे ना। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहेगी, बशर्ते हम उसमें बने रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम बड़ी खराई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ हम चलते रहें। सो हम मनन कर रहे हैं आज्ञाओं का पालन करने से क्या क्या आशीषें हमें मिलती हैं। वहाँ लिखा है तुम समय पर मेघ बरसाएगा परमेश्वर, भूमि उपज होगी। तीसरी लिखा है तुम्हें भरपेट खाने पाओगे। चौथा लिखा है तुम निश्चिंत अपने देश में बसे रहोगे। और लिखा है पांचवी तुम्हारे जीवन में सुख चैन परमेश्वर प्रदान करेगा, तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी, कोई डराने वाला तुमको नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं आने पाएगा, क्योंकि प्रभु अपने धर्म दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहेगा। दाहिना हाथ एक राइट, एक अधिकार को, एक पावर को दर्शाता है कि प्रभु हमको अपने धर्म दाहिने हाथ से संभाल के रखा है। संभाल मतलब सुरक्षित, सिक्योर। किसी चीज़ को यदि आपको कोई पैसा देता है या गहना देता है या कोई चीज़ ऐसी बहुमूल्य वस्तु देते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या उसे आप फेंक देंगे? नहीं मेरे प्रियो, हम उसको संभाल के रखें, हम उसको सुरक्षित रखेंगे। हम परमेश्वर की दृष्टि में हम और आप क्या हैं? हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं। हम बाइबल बताती है, जैसा पतरस लिखता है, तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पदाधिकारी हो, याजकों का समाज हो। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुमूल्य हैं। प्रभु ने हमको अपनी शकल और समानता में बनाया है, यूनिक बनाया है, अनोखा बनाया है। और इसलिए हम अपने जीवन के बारे में सोचे समझे, हम निराश ना हो, हम दुखी ना हो, हम चिंतित ना हो, हम अपने मूल्य को जाने, हम अपने जीवन के मूल्य को जाने कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कितना बहुमूल्य हैं। और इसलिए हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। वो कहता है देखो मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा और ना मैं तुमको छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। हम आगे देख सकते हैं, अगर आप मेरे साथ 9वां पद देखेंगे, 9 पद, उसमें अगली ब्लेसिंग लिखा हुआ है, और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। वो हमारी ओर देखेगा, हमारी ओर दृष्टि करेगा, हमारी ओर नज़र करेगा। मेरे प्रियो, नज़र, जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं, अगर हम दृष्टि फेर करके बात करें, इधर उधर देख के बात करें, तो हमारा ध्यान कहीं और आकर्षित होता है, हम किसी और देख रहे हैं। पर जब हम आमने सामने देखते हैं तो इसका मतलब है कि समथिंग इन योर माइंड, कुछ ना कुछ आपके प्रति, आपके उपलक्ष्य में परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर हम पर अपनी कृपा दृष्टि वो सामने देखना चाहता है और देख करके हमको आशीष वो देना चाहता है। वो कहता है मैं अपनी कृपा दृष्टि तुम पर बनाए रखूंगा। सो मूसा यहाँ इस्राएलियों को यही कहना चाहता है कि यदि हम परमेश्वर की
आज्ञाओं को, विधियों को, नियमों को मानते हुए और उसकी खराई के साथ चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमें उपयुक्त समय पर, नियुक्त समय पर हमें आशीष देगा। एक मरीज जो बीमार होता है, यदि उसको उपयुक्त समय पर मेडिसिन और दवाइयाँ ना मिले तो वो मुश्किल होगा वो सर्वाइव कर सके। मेरे प्रियो, हम संसार में रह रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आशीषों को उपयुक्त समय पर प्राप्त करें, बशर्ते हम उसके साथ अपनी सहभागिता को बनाए रखेंगे। हम 9वें पद में आगे लिखा है, वो तुम्हें फलवंत करेगा और ही विल इंक्रीज यू इन नंबर। वो आपको, आपके परिवार को, आपकी जनरेशन को बढ़ाएगा। वो कहता है मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा, और क्या तुम्हारे संग अपनी वाचा को मैं पूरा करूंगा। वाचा जो परमेश्वर हमसे बांधता है वो अपनी वाचा को पूरा भी करता है। हम बाइबल में देख सकते हैं परमेश्वर का वचन हमें वाचा के बारे में याद दिलाता है, और वो याद क्या है देखेंगे हमारे साथ बुक ऑफ नहम्याह, और हमारे साथ 9 अध्याय निकालेंगे और देखेंगे नहम्याह क्या कहना चाहता है इस वाचा के बाद में। कहता है कि वो तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरा करेगा। जो वाचा उसने बांधी थी इसराइलियों के साथ में, वायदा किया था, उस वायदे को क्या उसने पूरा किया या नहीं। नहम्याह कुछ लिखता है, 9 अध्याय बुक ऑफ नहम्याह चैप्टर 9 वर्स 23 लिखा, तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ा करके उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय में तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि मैं उसमें जाकर कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएं। सो हमारा प्रभु जिस तरह से अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और मेरे प्रियो वो वाचा हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम के साथ पूरी हुई। और वो आशीष क्या थी कि वो निसंतान था, परमेश्वर उसको बेटा दिया, और उसके माध्यम से वो अपनी जनरेशन को, अपनी पीढ़ी को, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसने अपनी आंखों से जीवते देखा, और परमेश्वर ने जो भी बातें उससे कही थी उसको पूरा किया। नहम्याह यहाँ लिखता है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया था उस वायदे को, उस वाचा को वो पूरा किया। वही परमेश्वर आज भी है। वो कहता है मैं कल और आज और युगानुयुग एक सा रहेगा। वो कभी बदलता नहीं। वो कहता है मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, जो वो कहता है वो पूरा करता है। सो मेरे प्रियो, उन वचनों को हम अपने जीवन गंभीरता से लें और हम संकल्प करें, हम वायदा करें प्रभु के साथ में कि प्रभु जो आपने हमसे आदेश दिया है हमें, हम उनका पालन करें और उसके अनुसार अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। 10वें पद में लिख सकते हैं, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे, नए के रहते भी पुराने को खाद नहीं निकालोगे। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है कि प्रभु आपके जीवन में आशीष दर आशीष देता रहेगा। प्रभु तुमको हर परिस्थिति में संभालेगा और वो तुम्हारे वो जीवन में बरकतों से माला माल करेगा। आगे कहता मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बना रखूंगा। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति, निवास स्थान तुम्हारे बीच में। निवास मतलब परमेश्वर हमारे साथ रहना, उसकी उपस्थिति का श्वासन हमारे साथ, हमारे घराने परिवार के साथ। मेरे प्रियो, वो हमसे वादा करता है कि मैं अपनी उपस्थिति तुम्हारे साथ, तुम्हारे निवास स्थान पर भी बनाए रखूंगा। आगे कहता है मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। द लॉर्ड ऑफ ऑलमाइटी गॉड, ही विल वॉक अमंग अस। वो हमारे साथ चलेगा, हमारे बीच में चलेगा। ही विल बी दस फॉर एवर, वो हमारे साथ भी रहेगा। और वो कहता है कि वो हमारा परमेश्वर होगा। ही विल बी अवर गॉड, वो हमारा परमेश्वर होगा। सो आप देख सकते हैं हमारा प्रभु अपनी उपस्थिति की निश्चयता के बारे में वो बात करता है। मूसा इस्राएलियों को जब अपने डेरा एक जगह लगाते थे और उखाड़ कर दूसरी ओर चलते थे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और हम जब बाइबल में पढ़ते हैं पुराने नियम की पुस्तक में कि रात में वो ज्योति का खंभा और दिन में वो बादल का खंभा होकर के उनके साथ चला, उनको उपयुक्त समय पर भोजन खिलाया, उनके मोजे भी पुराने नहीं हुए, उनके तन से कपड़े भी नहीं गिरे। मेरे प्रियो, आप देखें कि प्रभु ने उनको किसी प्रकार का रोग भी नहीं दिया, निरोगी बना के रखा, और लिखा है उनके पांव भी नहीं फूले। हमारा प्रभु विश्वास योगी परमेश्वर है, हमारा प्रभु दयालु परमेश्वर है और अपनी वाचा को हमारे साथ पूरा करता है। हमारा कर्तव्य उसके प्रति क्या है, हमारा जीवन किस तरह से उसके साथ होना चाहिए, बाइबल में कुछ बताती है। आखिरी वचन हम पढ़ करके विराम देना चाहेंगे जो हमारे साथ देख सकते हैं व्यवसारण की पुस्तक में, और उसका 4 अध्याय ये पढ़ करके हम विराम देंगे आज के वचन को। बुक ऑफ डिटरमी चैप्टर 4 एंड वर्स 1 and 2, उसमें लिखा है कि अब हे इस्राएल,
जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और तुम उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। मेरा प्रभु कितना महान परमेश्वर है। वह हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, विधियों को माने और उसके अनुसार चलें। तो परमेश्वर हमको आश्वासन देता है कि हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकेंगे जिनको हमने देखा नहीं है और सुना नहीं है। आगे कहता है दूसरे पद में, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। मूसा विश्वास योग्य प्रभु की आज्ञाओं के प्रति रहा। जो आज्ञाएं उसको दस दिया, वो चाहता तो घटा बढ़ा सकता था, पर उसने उन आज्ञाओं को लिख करके इस्राएलियों के सामने प्लेस की, उनको बताया इनको पालन करो। और आगे कहता है, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञाएं मैं तुम्हें सुनाता हूँ उनको तुम मानना। ऐसा करने से तुम आशीष के भागीदार होगे। ये वचन को ही विराम देंगे और ये हम अपेक्षा करेंगे कि हम प्रभु के साथ बने रहें, प्रभु में बने रहें, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, विधियों को मानते हुए उसके अनुसार चलें, तो अवश्य आशीष के भागीदार होंगे। प्रश्न उठता है, ये वचन आपके साथ छोड़ना चाहते हैं, क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी विधियों को मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे? यदि ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे वचन के द्वारा। आइए इस समय हम गीत गाएंगे और उसके साथ अपनी भेंटों को प्रभु के कार्य सेवा हेतु अर्पण करेंगे। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूफान से
गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है, तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। मेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आइए इस समय अपने स्थानों पर सब खड़े हो जाएंगे और हमारे साथ प्रार्थना करें। इन भेंटों के लिए हम अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं आज के जीवित सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने बताया सिखाया कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए आपकी आज्ञाओं का पालन करना, मानना, उसके अनुसार जीवन को निर्वाह करना कितना आवश्यक, जरूरी और महत्वपूर्ण है। और उसके द्वारा आप हमसे वादा करते हैं उन आशीषों के बारे में। प्रभु हमारी प्रार्थनाएं वचन हमारे जीवन ढले, हम हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत लाए और हम आपके प्रति आज्ञाकारी बेटे बेटियां बन सके। हमारे सभी प्रियों को आशीष दीजिए, जितने हमारे दर्शक श्रोतागण हैं हम सबको बड़ी बरकत दे। वचन उनके जीवन में कार्य करे और उस संकल्प लें, वायदा करें और जीवन भर जब तक पृथ्वी पर हैं वह आपके साथ विश्वास योग्यता के साथ चलते रहें। हमारे सभी प्रियों को आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं सुंदर भेंटों के लिए, जिन्होंने अपनी कमाई से, कमी से, घटी से, बढ़ती से जैसे भी दिया है प्रभु उन्होंने बड़े हर्ष के साथ दिया है। हमारी प्रार्थना है आप इन सभी भेंटों को स्वीकार करें। खर्च हो प्रभु आपकी सेवा हेतु खर्च किया जाए। देने वालों को बहुतायत की आशीष देवें। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम घटे और आप बढ़ें। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। डॉक्टर जी।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, कलीसियाओं के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक युगान युगान तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।